साथियों, प्यारे दोस्तों, आइए इमरान प्रतापगढ़ी का एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू मैं आप लोगों को पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। यह मुशायरा गाजीपुर का है और गाजीपुर में इमरान प्रतापगढ़ी ने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने शायरी की और लोगों के दिल को उन्होंने लुत्फ अंदोज किया और लोगों ने किस दिलचस्पी के साथ और किस अंदाज के साथ इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का इस्तकबाल किया। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे शायर हैं जो कि बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर शायरी किया करते हैं। उनकी शायरी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो अपनी शायरी से चर्चा में रहा करते हैं। फिलहाल तो वो मौजूदा सांसद भी हैं, मगर उनकी शायरी जो है चर्चा में रहा करती है और लोग उनकी शायरी के दीवाने होते हैं। आइए देर ना करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी हम लोग समाप्त करते हैं। जरा तवज्जो दीजिए इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी का। देखना इनकलाब आएगा, सितम का जवाब आएगा। कुछ तो मीडिया को भी मसाला देना जरूरी है ना कि देखना इनकलाब आए। सब छोड़ दो, शिक्षा पे कल कुछ नहीं छपेगा, ये मिसरे छपेंगे, आप देखिएगा कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। क्या बात है, क्या बात है। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो, एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बता लो। आपसे बस इतना कह रहा हूं, बदल जाएगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा का जो महत्व है उस महत्व को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करिए और ये 4 मिसरे मेरे घर लेकर के जाइए कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। शिक्षित होइए, संगठित होइए। कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसका दूध जो कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर दहाड़ना चाहते हो, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहते हो तो शिक्षित बनो। बिना शिक्षा हासिल किए, बिना पढ़े, इसलिए मत पढ़ो कि नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी का मकसद बना के मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि समाज में इज्जत के साथ जीना है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो अपने इल्म का इस्तेमाल उस जुल्म को रोकने के लिए करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो चीन जाने से मुराद मुझे लगता है उस दौर में यही थी कि कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी दूर जाके इल्म हासिल करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो और डरना बंद करो। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं,
डरना बंद करो, एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं, मैं राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं, तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया, चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्वविजय भाई, तो राजनीतिक आदमी है, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। के मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया, तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो मैंने कहा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद मिले, बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं, अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है। आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए, जो अगले दो मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे,
कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो 2 मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं, अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा आदमी भी कितने बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, क्या बात, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, तो ये थी इमरान प्रतापगढ़ी की खूबसूरत शायरी जो मैं आप लोगों के जहनों के सामने, आप लोगों की निगाहों के सामने रख रहा था। उम्मीद है कि इमरान प्रतापगढ़ी की ये शायरी जो उन्होंने गाजीपुर के एक प्रोग्राम में की है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की हर शायरी बड़ी लाजवाब, बड़ी खूबसूरत हुआ करती है। उनकी शायरी को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के लोग भी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुना करते हैं। यही नहीं, लंदन जैसी जगह में इमरान प्रतापगढ़ी के लिए खास तौर पर महफिल सजाई जाती है कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी होगी और लोग उसको सुनने के लिए आते। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी को जो उर्दू समझते हैं, उनकी जबान समझते हैं, उस किस्म के लोग भी होते हैं जो कि उर्दू नहीं समझते हैं, वो सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी को सुनने के लिए आते हैं, समझ में आए या ना आए, या उनको देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये शायरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।